हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोग के पास ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है या फिर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ई वे बिल को लेकर कि आखिर ई वे बिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, या फिर ई वे बिल आप नहीं बनवाते हो तो क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या फिर ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर ई वे बिल बनवाना है या फिर इनवॉइस बिल बनवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत अच्छी सर्विसेज आप लोग ले सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर ई वे बिल की फुल फॉर्म क्या है। तो ई वे बिल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज तब हो जाता है जब आप एक माल को दूसरी जगह बेचते हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी बरेली में कोई दुकान है और दुकान का माल को आपको भेजना है लखनऊ में, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो जीएसटी का सेक्शन है 129, इसके द्वारा जो है आपके ऊपर या तो आपके ऊपर पेनल्टी मारी जा सकती है या फिर आपका माल जो है वो जब्त किया जा सकता है। तो अगर आपका मान लीजिए एक ही स्टेट में आप माल भेज रहे हो, मतलब यूपी का माल यूपी में ही आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो, तो 50,000 से अगर ऊपर का माल है तो आपका कंपलसरी है इसको आपको बनवाना है ई वे बिल के, नहीं तो पेनल्टीज आपके ऊपर लग सकती है। या फिर आप दूसरे स्टेट में कहीं आप भेज रहे हो तो भी आपको जो है ई वे बिल बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ई वे बिल आखिर कैसे बनवाएं। तो नॉर्मली जो भी आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है, तो फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद नॉर्मली ई वे बिल की आपको वेबसाइट खोलना है। वहां पर बेसिक अपना डिटेल डाल के आप ई वे बिल को आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ई वे बिल जो है बनाना भी बहुत आसान है। नॉर्मली सामने वाली पार्टी का जो जीएसटी है उसका बेसिक डिटेल आप डाल के ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। अगर सामने वाली पार्टी के पास जो है वो जीएसटी नहीं है तो नॉर्मली उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह डाल के भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। बस ई वे बिल बनाने के लिए कंपलसरी ये है कि आपके पास जो है वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप ई वे बिल बना पाओगे। तो तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझसे ये पूछा जाता है कि सर क्या हर बार जो है वो इनवॉइस बनाना, हर बार ई वे बिल बनाना कंपलसरी है जब भी माल को इधर से उधर भेजा जाए। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप मान लीजिए दूसरे स्टेट में माल भेज रहे हो तो ई वे बिल जरूर बनवाइए। और अगर मान लीजिए आप अपने ही स्टेट में माल भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो 50,000 रुपए या 50,000 से ऊपर का माल है तो जरूर ई वे बिल बनवा लीजिए, क्योंकि ई वे बिल ये प्रूव करता है कि आपका माल जो है एक जगह से दूसरी जगह गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा और सेक्शन 129 जो है वो आप पे जो लग सकता है वो नहीं लगेगा। आपके ऊपर कोई पेनल्टीज जो है वो आप इससे बच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर मैंने ई वे बिल मान लीजिए जनरेट कर लिया और किसी वजह से जो है मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, माल नहीं जा पाया, बारिश हो गई, गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर नहीं आया, तो क्या ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आपकी गाड़ी जाए तो आप उसको बनाकर और फिर से आप भेज सकते हैं। तो ई वे बिल बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है इसका कैंसिल करने का, तो आप ई वे बिल कैंसिल भी कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ई वे बिल आपके लिए कब जरूरी है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कितनी पेनल्टी से ये बचा सकता है और एक दस्तावेज हो जाता है जिससे आपको प्रूव कर सकते हो कि माल इधर से उधर गया है। बाकी किसी भी प्रकार का और डाउट आप लोग को रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सर्विसेज लेने के लिए जरूर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, चाहे आपको आईटीआर की नीड हो, चाहे पीएफ की नीड हो, चाहे जीएसटी की नीड हो, या फिर आपको जीएसटी के रिटर्न्स कराने हो तो भी आप लोग कर सकते हो, या ई वे बिल कटवाने हो तो भी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।